एवरीवन, तो आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम बातें करेंगे आपस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई जा सकती है और काफ़ी डिटेल में समझना इसको बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक बार में नहीं समझ सकते। आपको लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपना माइंड का जो सेटअप है ना उसको चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे। तभी आप इसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे और अपने जीवन में ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक पढ़ी, जो एक बुक बनी हुई है द सीक्रेट के नाम से, यूट्यूब पर अवेलेबल है और उसके PDF वर्ज़न भी उपलब्ध है और बुक भी फिज़िकल रूप में उपलब्ध है। लेकिन जब आप सिर्फ एक बुक से कुछ नहीं होगा। और भी बहुत सारे इसके ऊपर रिलेटेड बुक है जिनको आपको पढ़ना होगा, अपना माइंड सेट सही करना होगा, तब जाके कहीं आप पूरे ना अच्छे तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सतही तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पूरे तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप इसके डिटेल्स में जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, माइंडसेट के बारे में समझेंगे कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वाइब्रेशन के बारे में समझेंगे कि आपका वाइब्रेशन कैसे आपको अच्छा रखना है, ग्रैटिट्यूड के बारे में समझेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड जो है वो आपको आपकी वाइब्रेशन हाई रखने में मदद करता है। बहुत सारी आप कितनी भी कोशिश कर लें अपने आप को पॉजिटिव रखने की, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसे मौके भी आएंगे जब आप अपने आप को पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे सिचुएशन लाइफ में आते ही हैं और आएंगे ही। जब आप चाह कर भी कितनी भी कोशिश कर लें, आपके पास सिचुएशन ही ऐसी होगी कि आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाएंगे। तो उस टाइम पर आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि हाँ, आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन आप उस फेस में हैं कि आप अभी पॉजिटिव नहीं सोच सकते, तो आपको लेट गो करना भी आना चाहिए चीज़ों को। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बुक है उसको कंप्लीट करती है और आपकी जो समझ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति उसको भी पूरा करती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। और ये सब कैसे आपको पता चलेगा, आपको और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं जिनको पढ़ना होगा, जैसे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक बुक है जिसको आपको पढ़ना होगा। जैसे आप अपने वाइब्रेशन के बारे में समझ पाएंगे कि कैसे जो इसका मैं एक छोटा सा डिटेल देना चाहूँगा लॉ ऑफ वाइब्रेशन की। लॉ ऑफ वाइब्रेशन बुक, वैसे तो बुक बहुत बड़ी है, इस पर बहुत सारे टॉपिक कवर किए जा सकते हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। मतलब उनकी एक वाइब्रेशन होती है जिस पर वो वाइब्रेट करती हैं और उसी के अनुसार ना उनका नेचर होता है, उनकी प्रकृति होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ना इंसानों पर भी लागू होती है। इंसानों पर कैसे लागू होती है? इंसान का बॉडी बना हुआ है छोटे छोटे एटम से, छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स हैं। और कहीं ना कहीं हमारा मन भी बना हुआ है इस बहुत सारे एटम से। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक मन का निर्माण करते हैं, और एक मन जो है ना वो उस बहुत सारी चीज़ों से कंट्रोल होता है, जैसे कि आपके विचारों से, आपके इमोशन से। तो आप जिस भी ह्यूमन देखो यार, ह्यूमन बेसिकली दो ही चीज़ों पर कंट्रोल्ड होते हैं, ह्यूमन और रोबोट्स। और जानवरों में, जैसे जानवरों में भी इमोशंस तो पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस, और अभी बोल रहे हैं कि एआई, तो एआई और ह्यूमंस में अभी मेन रोबोट्स में यही फ़र्क होता है कि हम ह्यूमंस जो इमोशनल होते हैं और हम थॉट्स करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो हम
ऐसा तो नहीं है कि इंसान 24 घंटे पॉजिटिव रह पाए। तो हम जिस भी थॉट या जिस तरह का इमोशन फील कर रहे होते हैं ना, हम तो उसी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जनरली आप देखेंगे कि जो व्यक्ति ना किसी एक चीज़, छोटी चीज़ को अचीव कर लेता है और फिर उसके बाद जब वो अच्छी फ्रिक्वेंसी पर रहने लगता है, ऐसा नहीं है ये नियम सभी पर लागू होता है। कुछ लोग अचीव करने के बाद भी निगेटिव हो जाते हैं, तो उनका डाउनफॉल हो जाता है। तो जैसे जब आप छोटी एक छोटी सक्सेस पा लेते हैं और उसके बाद आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड रहते हो, आप फिर बड़े गोल तय करते हैं। और जब आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते रहते हैं ना, तो आप फिर और भी बड़े गोल्स को अचीव करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस छोटे गोल से इतने एक्साइटेड हो गए कि आप दोगुनी रफ्तार से मेहनत करने लगे, और उस दोगुनी रफ्तार से मेहनत करने का नतीजा ये हुआ कि आपकी जो वाइब्रेशन है ना, आपकी थॉट की वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। आप गुड फील करते हो, आपके दिमाग में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो ऐसा होना एक अच्छी चीज़ है। और जैसे ही आप अच्छी वाइब्रेशन में आते हो ना, आप और भी बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करने लगते हो। और यही जो होता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर। तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन इस तरह से काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो ये एक बुक हुई, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। और इसकी और छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करूँ तो आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं कुछ चीज़ों को अपने जीवन में इस्तेमाल करके। इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, तब तक आप इस पर तब इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन से आगे निकलते हैं। एक होता है रूल ग्रेटिट्यूड का। तो ग्रेटिट्यूड को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में? जब आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभारी होते हैं ना, तब आप ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। आभारी कैसे हो सकते हैं आप आभारी होंगे आपके शरीर के लिए, आपके सलामत पैरों के लिए,